दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव में गठबंधन होने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेता अजय माकन को पार्टी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किए जाने से दिल्ली में दोनों दलों के साथ आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अजय माकन दिल्ली में पार्टी के भविष्य को लेकर अरविंद केजरीवाल से किसी भी तरह का समझौता न करने को लेकर अड़े हुए थे, लेकिन अब उन्हें पूरी तरह केंद्रीय इकाई में जिम्मेदारी मिल जाने के बाद दिल्ली में उनका दखल कम होगा और इसका परिणाम दोनों दलों में समझौते के रूप में सामने आ सकता है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी हर हालत में कांग्रेस से समझौता करना चाहती थी। कांग्रेस के भी कई नेता चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से समझौता करके दिल्ली में भाजपा को कड़ी टक्कर दी जाए, लेकिन दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल से किसी भी तरह का समझौता करने के विरोध में थे। इन नेताओं का कहना था कि अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी से समझौता कर लेती है तो इससे दिल्ली में उसके दोबारा खड़ा होने की संभावनाएं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। इनका यह भी कहना था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ही वोट बैंक को हथिया कर दिल्ली में अपना जनाधार बनाने में सफल हुई। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हो जाएगी तो इससे मतदाताओं के उसके पास यानी कांग्रेस के पास लौटने की कोई संभावना समाप्त हो जाएगी। पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं के विरोध के कारण कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दिल्ली में गठबंधन नहीं हो पाया। इसका सीधा परिणाम हुआ कि भाजपा ने दिल्ली की सभी सीटों पर 51% से ज्यादा वोटों के साथ जीत हासिल कर ली, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस सभी 7 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, जबकि आम आदमी पार्टी को हर सीट पर तीसरे नंबर से संतोष करना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि दोनों दलों के साथ आने की संभावना बनी तो फ्लोटिंग वोटर भी उसके साथ आ सकता है और इसके सहारे भाजपा को दिल्ली में हराया जा सकता है। अगर मतों में बिखराव होगा तो भाजपा एक बार फिर 2024 में दिल्ली की सभी सीटों पर बाजी मार सकती है। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली की सभी 7 सीटों पर तैयारी करने की बात कही है। नए प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली लगातार जिला स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक कर स्थानीय स्तर पर पार्टी को मजबूती देने में जुटे हुए हैं और वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पंजाब के कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है, लेकिन इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पार्टी के नेताओं को एक बड़ी सलाह दी है। वहीं अन्य कांग्रेस नेता आप पर निशाना साध रहे हैं। सिद्धू ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा है, INDIA गठबंधन एक ऊंचे पहाड़ की तरह खड़ा है, यहाँ वहाँ के तूफान से इसकी भव्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस ढाल को तोड़ने का कोई भी प्रयास निरर्थक साबित होगा। पंजाब को समझना होगा कि ये भारत के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है, न कि पंजाब के मुख्यमंत्री का। दोनों दलों की तैयारियों में जुटने के बाद भी दोनों दलों के शीर्ष नेता इस बात पर सहमत हैं कि भाजपा को रोकने के लिए आपस में गठबंधन किया जाए। चर्चा है कि कांग्रेस को समझौते में 4 सीटें और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें तक मिलने पर बात बन सकती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार होने के आधार पर ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसकी बुरी पराजय के आधार और अपनी बढ़त के आधार पर कांग्रेस उसे 3 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। हालांकि दोनों दलों के नेता मानते हैं कि सीटों पर बात नहीं रुक पाएगी और दोनों दलों के समझौते की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा। अजय माकन और संदीप दीक्षित जैसे नेताओं को अलग जिम्मेदारी देकर ये मामला सेटल करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा सकती है। अजय माकन को पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाकर इस दिशा में पहला कदम तो कांग्रेस की तरफ से उठा लिया गया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।